नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विजय राजेश सिंह परमार मुरैना मध्य प्रदेश से। इस वीडियो में आपका स्वागत, अभिनंदन। आप सबको मेरा नमस्कार। आज फिर से मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष हूँ। ये विषय हम सबका है और एक्चुअली वो विषय नहीं, एक समस्या है। हमारे भारतीय नागरिकों को एक शारीरिक समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जो कॉमन है। क्या एक समस्या है कि जैसे ही व्यक्ति सुबह उठता है तो उसका पेट साफ नहीं होता, तो उसे उसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। शाम को खाने के साथ में चूर्ण खाना पड़ता है। तमाम औषधियाँ उसको अपनानी पड़ती हैं, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, कोई भी हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक समस्या है कि उसका पेट साफ नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है मोटापा। आज मुझे लगता है 90% से ऊपर लोग इस मोटापा से पीड़ित हैं। मोटापा से पीड़ित हैं, उनका बेली फैट बढ़ा हुआ है, पेट आगे निकल गया है, सांस लेने में उनको परेशानी होती है, शौच क्रिया में उनको परेशानी होती है और उसी वजह से उनको ठीक से भूख नहीं लगती है, ठीक से नींद नहीं आती है, सांस उखड़ने लगती है। तो ये जो मोटापा है, मोटापा की वजह से हमारे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड के अंदर ब्लड गाढ़ा हो जाता है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती हैं। ऐसे ही मोटापा बढ़ने से आपको डायबिटीज़ जैसी खतरनाक परिस्थिति निर्मित हो जाती है, यानी डायबिटिक हो जाते हैं लोग। ब्लड प्रेशर उनका एबनॉर्मल हो जाता है, कभी हाई कभी लो हो जाता है और उस वजह से अन्य बीमारियां भी होती हैं। और इन सब के एवरेज में आप देखिए कि आपको एक मानसिक तनाव होता है, आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर परेशान रहते हैं। तो ये दो समस्याएं बड़ी कॉमन हो गई हैं। तीसरी एक समस्या है कि हम लोग एक्चुअली में बॉडी को समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपनी बॉडी को बिना समझे हम उसको ड्राइव कर रहे हैं। जैसे अगर आप गाड़ी 4 व्हीलर चलाना नहीं जानते और आपको उस 4 व्हीलर में बैठा दिया जाए और आप उसे चलाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आप उसे चला नहीं पाएंगे, और अगर चलाने की कोशिश भी करेंगे तो आप उसको ठीक से नहीं चला पाएंगे। हो सकता है कि आप एक्सीडेंट कर दें। यही हम सब अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। हम अपनी बॉडी को जब तक समझेंगे नहीं, जब तक हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम इस बॉडी को चला ज़रूर रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं चला पाएंगे और निश्चित रूप से फिर हमारे जीवन में एक्सीडेंट होता है, अर्थात हमारी बॉडी में अनेक बीमारियां पनप जाती हैं और उन बीमारियों से हम, हमारा परिवार, हमारे आसपास का वातावरण, सब लोग परेशान होते हैं। हम अपनी गाड़ी कमाई जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर सकते थे वो अपनी बीमारियों में खर्च कर रहे हैं। तो एक तो हम अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं और माहौल भी ख़राब कर रहे हैं। इन सब से बचा जा सकता है, इन सब से बचा जा सकता है, ये मेरा दावा है। हमारे बॉडी की जो मशीनरी है, हमारा जो शरीर है, बहुत अद्भुत ऑटोमेटिक है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये बॉडी स्वतः ही एक्टिवेट है और सारा काम, हर अंग, हर ऑर्गन, सारा काम अपने अपने हिसाब से बॉडी के अंदर कर रहे हैं। नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी एक्टिवेट है। बट हम क्या कर रहे हैं कि हम उस नेचुरल जो सिस्टम है, नेचुरल जो मेथड हमारी बॉडी का बना हुआ है, उसमें हम अपना आर्टिफिशियल ज्ञान उड़ेल देते हैं और हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं और उसका नतीजा होता है हम अस्वस्थ हो जाते हैं और अनेक बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। अब इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? हालांकि आपको लगेगा कि ये वीडियो ऐसे ही है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सिर्फ और सिर्फ आप 15 दिन फॉलो कर लीजिए। 15 दिन में आप स्वयं कहेंगे कि मुझे बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है, और आप दूसरों को भी बताएंगे। दोस्तों,
हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। कई लोग पैसे से मदद करते हैं, वो धनवान है, कर सकते हैं, अच्छी बात है। हमारे पास पैसा नहीं है पर भगवान ने कुछ बुद्धि दी है तो हम उससे भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज है, आपको कोई ज्ञान है जिससे समाज हमारा लाभान्वित हो सकता है, तो निश्चित रूप से आप उसका प्रसारण कीजिए, आप उसको बांटिए लोगों में, लोगों के बीच में खुशियां बांटिए। दुख देने के बजाय आप खुशी दे सकते हैं किसी को, आप अपने कृत्य से। तो वचन, धर्म, कर्म, वचन, सबसे आप दूसरों का भला करिए। तो मैं कुछ ऐसी बात बताने आपको जा रहा हूँ जिससे जो मैंने अभी शुरुआत में आपकी समस्याएं बताई हैं वो समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं शुरुआत करता हूँ उस मेथड से जिससे ये समस्याएं खत्म होंगी। दोस्तों, उस मेथड का नाम है DIP डाइट। DIP डाइटरी इंटरवेंशन प्रोग्राम। डाइटरी इंटरवेंशन प्रोग्राम, DIP का मतलब ये होता है, यानी ये जो प्रोग्राम है वो हमारी डाइट को लेकर है, जो हम खाना खाते हैं उसको लेकर ये बात हो रही है। तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी के अंदर सिस्ट है बॉडी में, या कहीं ग्रोथ स्किन में हो गई है, या और भी कोई प्रॉब्लम है उसकी बॉडी के अंदर, वो सभी की सभी प्रॉब्लम इससे ख़त्म हो जाएंगी। सुबह आपको जो कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो आपकी बदहजमी रहती है, वो ख़त्म हो जाएगी। आपका मोटापा ख़त्म हो जाएगा। आप देखना, DIP डाइट को फॉलो करने से आप 1 महीने के अंदर 4 से 5 किलो वजन लॉस कर देंगे। आपकी जो बेकार फैट है बॉडी की, जो ख़राब फैट है, उसको आप निकाल देंगे, बॉडी ख़त्म कर देगी उसको। और हमारे बॉडी के भीतर भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये जो DIP डाइट है, मैंने कुछ अपने पर्सनल जो मेरे स्टूडेंट्स थे या मेरे जो परिचय के लोग थे उनको बताई। जब मैंने स्वयं भी किया, मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरा परिवार करता है, DIP डाइट को फॉलो करता है, और मैंने आसपास की अपनी फ्रेंडशिप सर्किल को भी DIP डाइट को सजेस्ट किया। आइए, आप यकीन मानिए, मैं नाम तो नहीं लूँगा इस वीडियो में, लेकिन जिनको मैंने ये बताया, उनको बताया जिनकी एंडोस्कोपी हो गई, पेट में बहुत गड़बड़ थी, बहुत इलाज चला बड़े बड़े हॉस्पिटल में, दिल्ली तक उनका इलाज चला। लेकिन ऐसी बातों ही बातों में मैंने कहा कि ये DIP डाइट है, 8 दिन इसको फॉलो कीजिए, अगर लगे तो आप इसको आगे करना, नहीं तो फिर आप जो दवाई खा रहे हैं वो खाइए, क्या कर सकते हैं, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। दोस्तों, उस मेरी स्टूडेंट ने उस DIP डाइट को फॉलो किया जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो सारी दवाइयाँ उसने हटा दी। सी इज वेल नाउ, वो बहुत सही है, अब सारी बीमारी उसकी ख़त्म हो गई और वो अपना रूटीन कर पा रही है, रूटीन पर कर पा रही है। ऐसे ही मेरे साथ में जिम में एक लड़का आता है, उसको बहुत प्रॉब्लम थी, इवन उसको उल्टी में खून आ रहा था, गंभीर समस्या थी उसको, और डॉक्टर्स को वो दिखा रहा था लगातार, लेकिन वो समस्या उसकी रिपीट हो रही थी। जब मैंने उसको ये बताया तो उसने मुझे 2 दिन पहले आकर बताया कि आपने मुझे DIP डाइट बताई थी जिम में, मैंने वो फॉलो की। हालांकि मैं बताकर भूल गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था वो इसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन उसने कहा कि वो जो मेरी प्रॉब्लम रिपीट हो रही थी कि उल्टी में ब्लड आ रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी, पेट उसका भारी भारी रहता था जिम करने के बाद भी, तो वो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मुझे बहुत भूख लगती है, बहुत हल्का हल्का महसूस होता है। नाउ ही इज़ फाइन। तो मुझे लगा यार ठीक, अच्छा है, और मैं स्वयं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। देखिए दोस्तों, जिम जाने से बॉडी नहीं बनेगी। जब तक आप जिम के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे, अपना खान पान सही नहीं करेंगे, आप वो जिम भी ठीक नहीं कर सकती।
और जिम आपको क्या सिखाती है? डिसिप्लिन सिखाती है, अनुशासन सिखाती है। तो आपको सबसे पहले अनुशासन में आना पड़ेगा, तब बात बनने वाली है। तो चलिए मैं डीआईपी डाइट की बात शुरू करता हूँ। डीआईपी डाइट क्या है? सबसे पहले अपन मॉर्निंग से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सुबह जैसे ही आप जगते हैं, आपका जगने का टाइम 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे जो भी है, मुझे लगता है कि सूर्योदय के साथ में आपको भी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ये एक गुड हैबिट है। पर हो सकता है किसी की मजबूरी हो कि वो सुबह 6 बजे या सूर्योदय के साथ में अपने बिस्तर को छोड़ने में प्रॉब्लम उसको हो रही है, वो सक्षम नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन 6-7 बजे तक तो आप अपना बिस्तर छोड़ दें। ये आपकी लाइफ स्टाइल बननी है। ये डीआईपी डाइट शुरू हो गई है जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? आपको सूर्योदय के साथ में अपना बिस्तर छोड़ देना है। 6-7 बजे के आसपास आपने अपना बिस्तर छोड़ दिया। सुबह जगते से ही आपको गुनगुना पानी करना है, वो पीना है। ठीक, वो पीने के बाद में आपको फ्रेश होने जाना है और उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना। यानी सुबह 9 बजे तक यदि आप जिम में वर्कआउट करते हैं, आप खाली पेट कीजिए। अगर आप कोई घर पे मेडिटेशन करते हैं, आप करिए। कोई घर पर एक्सरसाइज करते हैं, आप करिए। आप वॉक करने जाते हैं, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 9 बजे से पहले, फ्रॉम बिफोर 9 AM आपको कुछ नहीं लेना है। यू विल नॉट इंटेक एनीथिंग्स इन योर बॉडी। ठीक, तो 9 बजे तक आपको कुछ नहीं लेना है। 9 बजे आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। 9, 9:30 बजे आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट क्या लेना है? आपको ब्रेकफास्ट में सिर्फ वो चीज़ें लेनी हैं जो कि प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस हुई हैं। जैसे आपको फ्रूट्स का सेवन करना है, फल लेने हैं, जो भी फल हो। फल जैसे कि सेब है, खीरा है, केला है और अमरूद है ना, गोवा, पत्ता गोभी है। जो भी आप सुबह जो हम ताज़ा जो भी है हमारे पास में, ये अपन को फ्रूट्स लेने हैं, रॉ वेजिटेबल्स लेनी हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट होगा। बस सिर्फ इतना ब्रेकफास्ट होगा। कितना लेना है, क्वांटिटी में कितना लेना? खूब भरपेट लीजिए, जितना आप खा सकते हैं लीजिए। वैसे अगर आपका बॉडी वेट 70 किलो है तो आपको 700 ग्राम ये ब्रेकफास्ट लेना है। ये एक डीआईपी डाइट का फॉर्मूला है। अगर आपका वज़न 80 किलो है तो आपको 800 ग्राम लेना है। अगर आपका वज़न 100 किलो है तो आपको 1 किलो ये फ्रूट्स, जो आपका मैंने बताया, आपकी जो ब्रेकफास्ट है, आपका जो नाश्ता है, वो लेना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको 12, 12:30 बजे तक कुछ नहीं लेना। क्लोज कर दीजिए। आपका ब्रेकफास्ट हो गया, भरपेट आपका पेट भर गया, और फिर आपने 12:30 बजे तक कुछ नहीं खाना है। ठीक, 12:30 बजे आप अपना लंच लीजिए। लंच में आप जो भी दाल, सब्जी, रोटी, जो भी आप खाते हैं वो आप खाना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी खाते हैं खाना खाइए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। कई लोगों को घी बहुत पसंद होता है, ऑयल बहुत पसंद होता है, दूध बहुत पसंद होता है, बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद होती हैं। लेकिन जब कोई पसंदीदा वस्तु हम खा रहे हैं वो हमको नुकसान कर रही है, तो हमें छोड़ना ही अच्छा होता है कि नहीं? तो हमें डेयरी प्रोडक्ट, जो कि जानवरों से निकलता है, वो सारा प्रोडक्ट हमें बंद करना है। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, घी, छाछ, ये सब हमें अपने खाने में नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना, यानी दूध नहीं लेना, घी नहीं लेना, मिठाई नहीं लेना। जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं वो सब आपको त्यागनी है। जानवरों से प्राप्त अगर कोई भी खाना है वो आपको नहीं लेना। जानवरों से पैदा होने वाला खाना आपको नहीं लेना है। आपको पौधों से प्राप्त होने वाला ही भोजन लेना है। टोटल वेजिटेरियन बनिए आप। ये टोटल वेजिटेरियंस के लिए ही है पूरी डीआईपी डाइट। ठीक,
तो आपने 12:30 बजे लंच ले लिया, फिर उसके बाद लंच लिया आपने, उसके 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। लंच लेने के साथ आप पानी मत पीजिए, पानी नहीं पीना है आपको। अब आपको क्या करना है, पानी कब पीना है, जस्ट 40 से 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। आराम आराम से आप पानी पीते रहिए, सिप सिप करके। जितना आप पानी पी सकते हैं पूरे दिन आप पानी पीजिए। अब आपको 12:30 बजे तक आपका लंच हो गया। अब आपको अपने खाने में कुछ नहीं लेना। अब आपको क्या करना है, शाम को 6 बजे आप अपना डिनर यानी शाम का खाना कर लीजिए। शाम का खाना आपको 6 बजे ही लेना है। आप 6 बजे से पहले ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना सिवाय पानी के। केवल आप पानी ले सकते हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं लेना है। आपको दूध पसंद है गरम गरम, नहीं लेना, हमको छोड़ना है, क्योंकि हमें अपने आप को ठीक करना है। अगर हमें अपने आप को ठीक करना है तो मैंने कहा ना कि हमें त्याग करना पड़ेगा, और जब त्याग होता है तो तपस्या का जन्म होता है। तो मुझे लगता है कि ये त्याग ही आपकी तपस्या है। इस शरीर रूपी मंदिर को हमें स्वस्थ साफ रखना है, तभी तो भगवान इसमें निवास करेंगे। भगवान के मंदिर की हम साफ सफाई करते हैं, ऐसे ये मंदिर है शरीर, इसमें आत्मा परमात्मा है इसमें। तो हमें शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। जैसे पुजारी को त्याग करना पड़ता है, घर बार त्यागना पड़ता है, अपने लोग छोड़ने पड़ते हैं, सुबह सुबह नहाना पड़ता है, पूजा टाइम से करनी पड़ती है, ये त्याग ही है उसका। तो ऐसे ही शाम को 6 बजे आप अपने किचन में लॉक कर दीजिए, नहीं खाना तो नहीं खाना। अब आप देखिए, शाम के 6 बजे से आपका फास्टिंग, 6 बजे खाना खा लिया। अब आप कितने बजे सोते हैं ये आप पर हमने छोड़ा। आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आप सो जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको अब अपने खाने में कुछ नहीं लेना सिवाय पानी के। पानी आप पी सकते हैं, जितना पी सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप कितना भी पानी पीते रहिए, बॉडी के लिए अच्छा है। ठीक, ये आपका शाम का हो गया। अब आप 10, 11, 12 बजे सो गए, सुबह हुई और आपने फिर वही 6, 7 के बीच में आप खड़े हुए और फिर आपने गर्म पानी पिया और फिर आप रूटीन का किया आपने अपना, फ्रेश हुए और उसके बाद 9 बजे आपको अपना फिर ब्रेकफास्ट लेना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको डेयरी जो प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट है उनको छोड़ना है। मैं यही हूँ, आप भी यही हैं। आपको मैंने जो बताया उसमें कुछ भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं बताई कि आपको मार्केट से कुछ लाना है। हाँ, आपको जो फ्रूट का नाश्ता करना है वो ज़रा मेंटेन करना पड़ेगा, वो आप करिए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या फ़ायदा हुआ। मैं बताता हूँ पहले मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, तब मैं बताऊँगा कि आपको भी होगा। मेरा वज़न, मैं जिम जाता था, जिम जाते जाते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मेरा बॉडी वेट डाउन नहीं जा रहा है। बॉडी वेट डाउन नहीं जा रहा था, मेरा बॉडी वेट था 90 kg प्लस था। आज की डेट में मैं आपके सामने हूँ। मेरा मसल्स मास तो बढ़ा है क्योंकि मैं जिम करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, लेकिन मेरा जो बॉडी वेट, जो मेरा फैट था, वेली फैट था, वो ख़त्म हो गया। पूरा मेरा वेली फैट ख़त्म हो गया और मेरा वेट इस समय मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 79 kg है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ इस समय मेरा बॉडी वेट 79 kg है। तो 90+ kg से 79 पे आना, ये इसी DIP डाइट का कमाल है। एक दूसरा, मुझे हमेशा पेट की समस्या रहती थी, खट्टी डकारें आना, सुबह फ्रेश नहीं होना, पूरे दिन अनमन रहना, क्योंकि पेट सफ़ा तो सारी बीमारी दफ़ा, ये तो आप जानते हैं, हमारे पुराने लोग कहते थे। ठीक, तो मेरा ये समस्या, मेरे पिताजी की, मेरे घर में सबकी समस्या ख़त्म हो गई। सुबह कॉन्स्टिपेशन किसी को नहीं है, इसी DIP डाइट की वजह से। और सारे लोग एकदम फुर्तीला फील करते हैं, स्वस्थ और एकदम से एनर्जेटिक फील करते हैं। और मैं सुबह जिम जाता हूँ, 9 बजे तक मैं कुछ नहीं लेता। 9 बजे के बाद मैं अपने जो भी फ्रूट्स वगैरह जो मैं लेते हैं, सारे लोग लेते हैं घर में। ठीक,
तो मेरा बॉडी वेट 79 केजी है। एक दूसरा जो मेरे को सुबह प्रॉब्लम रहती थी फ्रेश होने में, वो ख़त्म हो गई। मेरा पेट का जो फैट है वो ख़त्म हो गया। दूसरा, नींद में डिस्टर्बेंस था, वो नींद मेरे को प्रॉपर आने लगी। मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था और उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से मेरी आँखों के ऊपर कुछ बड़े बड़े स्वेलिंग्स आ गई थी और डॉक्टर्स ने बताया था कि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल ख़त्म ही नहीं हो रहा था 4-5 साल से। लेकिन जब से मैंने इस DIP डाइट को फॉलो किया तो मेरा वो कोलेस्ट्रॉल गायब हो गया। एक दिन मैं देख रहा शीशे में, वो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। मेरी आंखों पे जो बड़े बड़े थे स्वेलिंग हो रही थी इस पे आंखों के नीचे, पलकों के ऊपर, ऊपरी पलकों के ऊपरी हिस्से में, कोए में, तो वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोग मुझे डराते थे कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसका इलाज कराओ। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई मेडिसिन नहीं लेता, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता। तो वो कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो गया। प्लस मुझे थोड़ा सा चेस्ट में भी प्रॉब्लम, क्योंकि मोटापा था भाई, 90+ केजी बॉडी वेट है, तो एक मोटापा तो था ही। सुबह बैठने में लेटने में दिक्कत होती है, पेट अड़ता था, सांस फूलती थी, झीना चढ़ रहा है तो सांस फूल रही है, क्या है, वो सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। नाउ आई एम टोटली फाइन और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो और उसके बाद BP की कभी कभी प्रॉब्लम होती थी, वो ख़त्म हो गई। खट्टी डकारें तो मैं भूल चुका हूँ कि कभी आती थी, लेकिन पहले बहुत आती थी। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे सर्दी जुकाम बना रहता था हमेशा। या पेट ही साफ होगा तो सर्दी जुकाम होने का सवाल ही नहीं है। मुझे कोई सर्दी जुकाम नहीं होता, कुछ नहीं। और दूसरी बात, मुझे कुछ इंटरनल भी प्रॉब्लम रहती थी। ऐसे मुझे लगता था कि कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, वो ख़त्म हो गया। यानी कुल मिला के, अगर आप मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं थी और अब होगी भी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने इस DIP डाइट को फॉलो किया है, फॉलो करना बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने कहा कि थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। जिन लोगों ने इस DIP डाइट को फॉलो किया है, आज वो एकदम स्वस्थ हैं, उनकी डायबिटीज़ नॉर्मल है। आप 15 दिन इसको फॉलो कीजिए, आप अपनी डायबिटीज़ को चेक करवाइए, आप नॉर्मल पर पहुंच जाएंगे, आपका BP नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपके पेट में छाले हैं, अल्सर हैं आपके पेट में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। लोग एंडोस्कोपी कराते हैं, अल्सर हो जाते हैं, मिर्च नहीं खा पाते, ये सब आपके अल्सर ठीक हो जाएंगे, आपके अल्सर एकदम ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई सिस्ट है, कोई फोड़ा है, कोई छाले हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। यानी टाइम इज मेडिसिन, ऐसा बोला जाता है, टाइम इज मेडिसिन। आप टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना जीवन यापन करें, टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी दिनचर्या को डिसिप्लिन करें, तो आपकी सारी बीमारियों का इलाज इस बॉडी के अंदर है। जैसे बुखार आता है बॉडी में, बुखार आने का क्या मतलब है? जैसे ही बुखार आता है हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बुखार आने का मतलब है अलार्म बजना। हमारी बॉडी का अलार्म बज गया है अगर बुखार आ रहा है तो। क्योंकि बुखार क्या करता है? बुखार आने का मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, इसीलिए आपको बुखार आ रहा है। और बुखार आने का मतलब है कि हमारी बॉडी ने उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हीट पैदा की है, हीट पैदा की है। और जब हमारी बॉडी हीट होती है तो वो जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म होता है। इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस। तो हमारी बॉडी तो बहुत बड़ी डॉक्टर है, हमारी बॉडी हर बीमारी का स्वयं इलाज कर सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे एक प्लांट लें हम और प्लांट को हम ऊपर से काट दें तो क्या गारंटी है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा? हम ऊपर से प्लांट को काट दें तो वो तो फिर बढ़ जाएगा। ठीक ऐसे ही सर्जरी होती है, हमने कोई फोड़ा काट दिया, पता चला कि 6 महीने बाद फिर वो फोड़ा हो गया, फिर ऑपरेशन हो रहा है, फिर 1 साल बाद फिर वो फोड़ा हो गया, फिर उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो